उसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग हिंदी व्याकरण में? हिंदी व्याकरण का परिभाषा बोले थे लिखने के लिए। लिख लिए हैं लो? नहीं लिखे हैं लो? लिखे। लिखे हिंदी व्याकरण लिख करके डाल दीजिए। है न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में उसको। बोलिए। इसका होता है अंग्रेजी, इसका याद नहीं आ रहा है हमको। ऐसे तो ये कल बता देंगे, इसका इंग्लिश याद नहीं आ रहा है। इसका एक बायोलॉजिकल नेम होता है, उसी के अनुसार इसका नाम हम देते हैं, है ना? तो बता देंगे हम। लिखिए हिंदी व्याकरण। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान या व्याकरण शास्त्र, भाषा विज्ञान या व्याकरण शास्त्र की वह शाखा, भाषा विज्ञान या व्याकरण शास्त्र की वह शाखा, वह शाखा जिसके द्वारा हम हिंदी भाषा की जानकारी, हिंदी भाषा की जानकारी शुद्ध हिंदी भाषा की जानकारी शुद्ध प्राप्त करते हैं, शुद्ध प्राप्त करते हैं। हिंदी भाषा की जानकारी शुद्ध प्राप्त करते हैं। हिंदी व्याकरण कहलाता है, हिंदी व्याकरण कहलाता है। हिंदी व्याकरण कहलाता है। आपको समझाए हैं व्याकरण क्या होता है। एक भाषा विज्ञान होता है, यानी कि भाषा को सिखाने वाला, है ना, एक आपका विज्ञान का प्रकार है या विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को सही पढ़ना सीख पाते हैं, है ना। इसकी शुद्ध जानकारी हम हासिल कर पाते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं, जो हिंदी भाषा की शुद्ध जानकारी हमें देता है, उसको क्या कहते हैं हम? हिंदी ग्रामर कहते हैं, हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे पहले आप लोग पूछ करके चाहे करके लिख लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे, है ना।
आप लोग अगर लिखने को ही पढ़ना कहते हैं तो हम कंटिन्यू लिखाते हैं, उसके बाद समझाना छोड़ देते हैं, है ना। माने पढ़ना, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जितना देर लिखा रहे हैं वहीं पढ़ना है, आप बाकी समझा रहे हैं वह कुछ नहीं है, तो समझाना छोड़ देंगे। यही बात न है। क्या है कि हम लिखा रहे हैं तब तक आप लोग शांत रह रहे हैं, और जैसे ही हम उसके बारे में बताना शुरू कर रहे हैं आप लोग बात करना शुरू कर दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे पढ़िएगा तो इस पढ़ाई का क्या मतलब है। हिंदी व्याकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी हम भाषा पढ़ते हैं तो उसका एक भाषा विज्ञान होगा, तो वैसे ही हिंदी भाषा का भी विज्ञान होगा जिसको हिंदी व्याकरण के नाम से हम जानते हैं, है ना। अब उस हिंदी व्याकरण के लिए, हिंदी व्याकरण में जो हम लोग को पढ़ना है वह सबसे पहले पढ़ना होगा वर्ण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। जैसे कोई भी हम चीज़ शुरू करते हैं तो उसका सबसे छोटा एक पार्ट होता है जहाँ से उसका अध्ययन हम शुरू करते हैं। जैसे भौतिकी ही शुरू किए, भौतिक क्रिया के पद को हम लोग जिस रूप में व्यक्त करते हैं उसको भौतिक राशि कहते हैं, जहाँ पे मूल भौतिक राशि जाने, उसके बाद आगे का काम हम लोग करना शुरू किए। जैसे हम लोग ज्यामिति पढ़ते हैं, है ना, तो ज्यामिति में उसका सबसे छोटा खंड होता है क्या? बिंदु। बिंदु के बाद आगे की बात हम लोग जाने। जैसे हम लोग बीज गणित पढ़ते हैं तो बीज गणित में उसका सबसे छोटा खंड होता है संख्या। संख्या में हम लोग चर अचर जाने, उसके बाद की बात को जानते हैं। मतलब कि सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वहां से हम शुरू करते हैं, है ना। तो भाषा का भी सबसे अंतिम पड़ाव जहां से वह शुरू होता है उसको कहते हैं क्या? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। अर्थात किसी भी भाषा का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसे और अधिक छोटा हम नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे वर्ण विचार। लिखिए, वर्ण विचार, यह आपका चैप्टर का नाम होगा, वर्ण विचार। वर्ण विचार हो गया। लिखेंगे डैश दे करके। भाषा विज्ञान की वह शाखा भाषा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भाषा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भाषा के सबसे छोटे खंड का अध्ययन भाषा के सबसे छोटे खंड का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। यानी कि इस चैप्टर में वर्ण विचार में केवल वर्ण पर ही विचार किया जाए। विचार का मतलब क्या होता है कि इसमें हम अपना वह कैसे काम करेगा, कहां से आया, किस प्रकार इसका काम करेंगे, इन सारी बातों का अवलोकन करेंगे, निर्धारण करेंगे, जानेंगे, है ना। अर्थात विचार करेंगे, लेकिन सिर्फ किस पर? वर्ण पर। आया कहां से, मिला कैसे, इसका उच्चारण कैसे होगा, प्रयोग कैसे होगा, यानी कि भिन्न भिन्न स्थिति परिस्थितियों का अध्ययन हम लोग करेंगे, है ना। तो इस आपको भाग को हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम जानेंगे किसके बारे में? वर्ण के बारे में। अब देखिए, यह वर्ण से हम कैसे इसका डेवलपमेंट भाषा में करते हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, विकास के चरण, है ना। यानी कि वर्ण का विकास कैसे होता है, वर्ण का विकास का चरण किस प्रकार से आगे बढ़ता है, इसको देखेंगे। देखिए, वर्ण को जब मिलाते हैं तो वर्ण से बनता है अक्षर। क्या बनता है?
अक्षर को मिलाते हैं तो बनता है शब्द, जिसको हम पद भी कहते हैं। और शब्द और पद को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वाक्य। वाक्य को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वाक्यांश। गद्यांश या इसी को कहते हैं पद्यांश। ठीक है। और इसको मिलाते हैं, माने अंग्रेजी में इसको एक पारा कहते हैं, है ना। हाँ, एक जो आपका जहां से लिखे और जहां तक लिखे, है ना, तो एक पारा हो गया आपको जितना आप लिखते हैं उसका, यानी कि गद्यांश हो गया। गद्य भाग, पद्यांश या पैसेज भी कहते हैं। ठीक है। अब इससे मिलता है तो बनता है एक पाठ। पाठ को मिलाते हैं तो बनता है पाठ्य पुस्तक। क्या बनता है? पाठ्य पुस्तक। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं वह विभिन्न पाठों का संग्रह है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? पाठ्य पुस्तक कहेंगे। और पाठ्य पुस्तक को हम जब जमा करते हैं तो बनता है क्या? पुस्तकालय। क्या बनता है? पुस्तकालय। ठीक है। यह आपका वर्ण से लेकर के यहां तक हम लोग का सफर तय होता है। ठीक है। लेकिन सबसे छोटा जो आपका है भाग वह क्या है? वर्ण। तो अभी हम लोग सिर्फ किस पे अध्ययन करेंगे? वर्ण, अक्षर, है ना। लिखिए, इसको लिखिए, है ना। अगले क्लास में अब इसके आगे हम बताएंगे क्या होगा।